नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8.4 त्रिकोणमिति और पहला नंबर क्वेश्चन। ये याद होगा जिस बच्चों को टोटल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसमें सिर्फ ये 6 गो जो है ना त्रिकोणमिति रेशियो, सिर्फ इसी पे काम पड़ रहा है ज़्यादा करके। हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखिए करा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करें। करा कॉट ए के पद में व्यक्त करें। तो कॉट ए के पद देखो, सबसे पहली जरूरी बात है किसके पद का रहा है? कॉट ए के पद का रहा ना। किनके पद का रहा है? कॉट ए के पद का रहा। तो कॉट ए को पहले लिखेंगे। किनको लिखेंगे पहले? कॉट ए को। सॉरी, सिस्टम थोड़ा मिसिंग हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। रोके क्यों? कॉट ए को लिखे पहले। क्या लिखे? कॉट ए। कॉट ए का देखो फॉर्मूला क्या लिखल है? कॉट ए, यहाँ देखो आधार बटे लंब क्या हो गया है? आधार बटे क्या हो गया है? लंब हो गया। और नहीं कुछ है तो एक देखो लगा के देखो, नहीं कुछ है तो आपका एक है कॉट ए, यानी कि देखो आधार का वैल्यू हो गया कॉट का वैल्यू हो गया आधार अभी। और क्या हो गया? यानी लंब का मतलब एक का मतलब लंब का एक का मतलब लंब का मतलब एक। इस हिसाब से समझो। अब यहाँ तक समझ गए तो अपना लोग को करना क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय। लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है? ये सब लिखाए हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या लिखाए हैं? आधार का स्क्वायर। ये शुरुआती में आते हैं, थ्योरी जो लिखाते हैं। क्या है? कर्ण का, यहाँ देखो कर्ण क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? लंब का मान कितना हो गया? लंब का मतलब ये हो गया एक, आधार का मतलब क्या हो गया? ये। तो अब क्या हो गया? लंब एक का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ देखो कर्ण में से कर्ण, यहाँ देखो लंब का मतलब एक हो गया, आधार का मतलब कॉट ए हो गया कि नहीं? सॉरी, यहाँ कॉट होगा, यहाँ कॉट था, लिखा गया कॉस, तो कॉट हो गया ना। तो इसमें क्या करना है? यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर, इस दो को जब हम हटाते हैं तो अलग में यहाँ देखो रूट का मतलब होता है दो। रूट का क्या वैल्यू होता है? दो होता है। तो क्या मतलब? रूट का मतलब दो। तो यहाँ से अगर हम रूट को हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं? रूट को। यहाँ से किसको? यानी सिर्फ व सिर्फ कर्ण को अगर लाते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका हो जाता है। उनके बाद कह रहा है, यहाँ देखो साइन ए। अब कह रहा है साइन ए, चूंकि साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए का फॉर्मूला देखो लंब बटा आधार है कि नहीं है? लंब बटा क्या है? ओह सॉरी, लंब बटा कर्ण है। देखो लिख दिए हैं, तुम्हारे बोर्ड पे लगल है। लंब बटा कर्ण क्या हो गया है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखो लंब तुम्हारे को क्या है? यहाँ से देखो लंब का वैल्यू तो एक हो गया, यानी एक हो गया। और ये क्या? आधार का मतलब, लंब का मतलब एक हो गया, लेकिन कर्ण का वैल्यू यहाँ निकला है। क्या? लंब का मतलब इससे ऊपर चल जाओ, लंब बराबर ये क्या 1 बनाए हैं बटे, और क्या यहाँ पे देखो कर्ण का वैल्यू निकाल दिए हैं, रूट अंडर आपको 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए हो गया। एक रिजल्ट ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखो करा है सेक ए और टेन ए। अब मतलब यहाँ तक समझ गए होंगे क्या? कॉट ए बराबर कॉट का फॉर्मूला लगाए आधार बटा लंब,
बाय इसको एक कर दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण यानी कि देखो आधार और लम है तो कौन बचा है, कर्ण ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आधार का वैल्यू लिए हैं कॉट स्क्वायर ए कॉट ए, और लम का वैल्यू लिए है क्या अपने, तो समझो कि एक लिए। यहाँ एक का स्क्वायर जिस तरह से लम का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ देखो 2 को छोड़ के गए हैं, क्या किए हैं 2 को छोड़ के गए, तो कर्ण बराबर रूट लग गया 2, अगर यहाँ छोड़े तो यहाँ किस इस साइड क्या आ गया है 2 आ गया, अथी रूट आ गया। रूट आने के बाद इस सेम संख्या में रूट लग गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर सर था, यहाँ 1 का स्क्वायर नहीं लिखे, क्योंकि एक का स्क्वायर कितनों की जगह तो एक ही होगा बच्चों, तो इसलिए हम लोग एक का स्क्वायर एक ही करते हैं। अब ये क्या हो गया दूसरा, अब क्वेश्चन में कह दिया है कि साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को व्यक्त करे इतने इसके पद में, तो अब यहाँ देखो साइन का भी रिजल्ट निकल गया। इनको मिटा दे, लिख चुके हैं, चलो लिखो, अच्छा लिख लिए हैं, चलो ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब इनको मिटाने के बाद यहाँ तक छोड़ देते क्योंकि ये 3 को वैल्यू को रख देते हैं, 3 को वैल्यू रहिए है। अब क्या करेंगे सेक का निकालेंगे, सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, आधार। अब यहाँ से देखो आधार का वैल्यू क्या दिया है ऊपर में जाके देखो, इसलिए हम नहीं मिटाए हैं पूरा सवाल को। कॉट ए बराबर यानी आधार, कॉट ए का वैल्यू क्या हो गया है कॉट ए बटे क्या हो गया, ये आधार है ना, आधार का देखो सॉरी कर्ण का तो वैल्यू यहाँ निकल गया है, तो क्या निकला है रूट अंडर क्या हो गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे क्या हो गया है आपको आधार का वैल्यू यहाँ से ले लो कॉट ए, एक ये आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए उसके बाद कर रहा 10, कह रहा है कि 10 ए बराबर, 10 का फॉर्मूला होता है लम बटा आधार, क्या होता है लम बटा आधार, तो लम बटा आधार है 10 ए का वैल्यू क्या हो गया लम बटा आधार, तो लम बटा आधार, तो यहाँ देखो सब चीज दिया हुआ आधार है लम है, यहाँ कर्ण का वैल्यू है, तो लम का मान कितना है लम का मान 1 हो गया, ऊपर में 1 दे दो, और क्या है इसका आधार है, आधार का वैल्यू कॉट ए हो गया। इस तरह से हमको ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया। तो मतलब 8.4 का पहला क्वेश्चन जो है ना हम लोग को बहुत आसानी से मतलब बन गया है, और इनको जो है ना रिवाइज कीजिए, एक क्वेश्चन को हम कहते हैं 20 बार नहीं 40 बार रिवाइज कीजिए, स्वतः क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के गुलाम में आप है, लेकिन आप क्या है अभी क्वेश्चन के गुलाम में आप है, आज़ाद नहीं है। अगर इस क्वेश्चन से आप आज़ाद पाना चाहते हैं तो आपको 40 बार 50 बार जितने बार आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे उतना आपका क्वेश्चन से आप आज़ाद होते हैं, आप क्वेश्चन से आज़ाद होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना उनको आप अच्छा से, हम यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं, आप अच्छा से घर पे एक बार बनाने के लिए बैठिए। अगर नहीं बन रहा है बिना गणित को बिना छुए, मैंने कॉपी को छुए बिना गणित को पढ़े बार बार कि क्वेश्चन हम क्या कर रहा है, अगर नहीं समझे तो मेरे बनाया हुआ क्वेश्चन को आप पलट के देखिए कि किस ढंग से किस लेवल से किस कैटेगरी से हम लोग को बनाने के लिए कॉपी में है। तो इसके हिसाब से आप बनाइएगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम बात है, 2 भी बना दे, चलो ठीक है बना देते हैं, जब कह रहे हैं तो बना ही देते हैं। चलो यहाँ तक लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए के, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सेक ए के पद में लिखिए। तो सबसे पहले क्या बताया, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉट ए के पद में बता रहा था ना, लेकिन यहाँ हमको कह दिया क्या, सेक ए के पद। सबसे पहले सेक ए को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक ए को लिख के बराबर देंगे और फार्मूला ढूंढो। यहाँ सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार। लेकिन क्या करें, तो सेक ए है ना, तो उसके बाद सेक ए का निकाले, यहाँ नहीं कुछ है तो एक दें, मतलब आधार का मतलब एक हो गया और कर्ण का मतलब सेक ए हो गया, इस हिसाब से समझिए। और उसके बाद क्या करें, यहाँ तक तो छोड़ देते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं। और इनके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इनको हम काम करने जा रहे हैं कॉस। तो पाइथागोरस प्रमेय का तो क्या होता है, कर्ण का ही पहले निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण वैसे छोड़ दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब लंब, कर्ण बाय आधार है यहाँ पे, यहाँ इस तरह से नहीं, क्या कर रहा है, कर्ण बटा आधार है इसमें। लेकिन आपको क्या निकालना है, तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा अपना लोग को। लंब है, आधार यानी कि लंब निकालने के लिए, तो लंब का यहाँ सेपरेट करो, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। यहाँ देखो इसको हम इस साइड भेजे हैं, इसको हम क्या किए, कर्ण के साइड भेजे हैं। यहाँ देखो इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो इस साइड अगर भेजेंगे कर्ण के साइड तो स्वतः माइनस लेके आएगा कि नहीं आएगा, माइनस लेके आएगा। तो आधार को इस साइड ट्रांसपोर्ट किए हैं, यानी पक्षांतर किए हैं, और लंब अपनी ही जगह पे है, समझो। हम एक का एक सेपरेट लिख दिए हैं, हमको एक और स्टेप आना चाहिए, लिखना चाहिए। तो यहाँ से उसके बाद क्या होगा, अब देखिए लंब क्या है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का वैल्यू क्या हो गया, सेक स्क्वायर, क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, वन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब यहाँ अगर लंब सिर्फ रखेंगे, टू को उधर लेके जा रहे हैं, तो टू का मतलब ही होता रूट, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। बस यहाँ तक हो चुका है। इनके बाद यहाँ देखो, अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। अब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, 6 गो, तो मतलब 5 गो का बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेक का निकाल लिए तो 5 गो ना बचा है, तो 5 गो का बनाना है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। तो सबसे पहले साइन का बना लीजिए। साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से देखिए लंब का वैल्यू क्या हो गया, ये हुआ, लंब का वैल्यू ये हुआ, तो बराबर क्या होगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, सेक, क्या हो गया, सेक ए, सॉरी सेक ए, एक आंसर ये हो गया, आंसर एक हो गया। हम मिटा देते हैं, यहीं पे देख लीजिए, देख के लिख सकते हैं, हम मिटा रहे हैं। इसके बाद साइन के बाद क्या निकालेंगे, कॉस, क्या निकालेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इनका देखो आधार, इसमें देखो आधार का वैल्यू एक है, यहाँ से देखो एक है आधार का वैल्यू, तो एक, अब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू क्या है आपका, सेक ये होता है। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद 10 का निकालते, इसे मिटा दे। इसके बाद 10 के निकाल रहे हैं, 10, 10 ए बराबर, 10 ए का होता लंब बटा क्या कहते हैं, आधार, लंब बटा आधार। तो शॉर्ट में लिखते हैं लंब आधार लो, ठीक है ना। तो लंब का मतलब क्या होता है, लंब यहाँ से निकाले हैं, यहाँ लंब क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अब बटा क्या हो गया, आधार, आधार का मतलब एक,
नहीं लिखेंगे एक नीचा में तो काम चल जाएगा और गारंटी के साथ चलेगा। चलो यहाँ तक ये एक आंसर हो गया। उसके बाद 10 के बाद कॉट पे चलते हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। कॉट पे चलते हैं। कॉट ए बराबर, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लॉम। क्या होता है? आधार बटा लॉम। अब यहाँ देखो आधार 1 है और लॉम कितना है? रूट अंडर कितना हो गया है? रूट अंडर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हो गया। यहाँ देखो कॉट ए बराबर फार्मूला लिए हैं आधार बटा लम, तो आधार यहाँ देखो आधार खोजो, यहाँ है आधार, आधार बराबर 1 है और क्या हो गया? लम हो गया। लम का रिजल्ट उससे पीछे है, देखो निकाले हुए हैं तभी से ये हो गया। इसके बाद कॉट के बाद आपका लोग कोसेक निकलल है, लेकिन कोसेक नहीं निकलल है, उसको निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर कोसेक ए बराबर, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लम। क्या होता है? कर्ण बटे लम। तो अब देखो कर्ण बटे लम, कर्ण का मतलब ये है, देखो कर्ण बराबर सेक ए है, तो यहाँ बराबर दो ना, सेक ए अब बटे क्या हो जाएगा आपका लम। लम का मान कितना है? ये है ना, तो लम का क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। एक आंसर ये हो गया। बहुत अच्छा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, ये धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे ना, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि सर यहाँ पर जो भी मतलब मिसिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी शिक्षक होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं। जितने सारे ताकतफुल स्टूडेंट होते हैं, कहीं उससे कमज़ोर एक शिक्षक होते हैं। शिक्षक लोग स्टूडेंट से मिलकर के सीखने का काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट इतने ताकतफुल होते हैं ना, उतना ताकतफुल कोई टीचर नहीं होते हैं। हाँ, स्टूडेंट से हम लोग मिल के सीखते हैं, तो हम लोग थोड़ा कहते हैं माँ सरस्वती की कृपा से कि हम लोग कहते हैं कि ये बन रहा है, बहुत अच्छा बना रहे। ऐसा कुछ बात नहीं होता है। हर एक इंसान को जन्म से नहीं बना के आए हैं, यानी सीख के नहीं आए, जन्म से ये चीज़ सीख के नहीं आए हैं। सबको इस धरती पे आए जैसे वैसे ही जाना ही पड़ेगा, कुछ ले के नहीं जाइएगा। हम यही कहेंगे कि आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना कम है, ओनली फॉर 10th क्लास में। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो हम शायद कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। ये दुनिया खाली है और खाली ही रहेगा। अगर पाना चाहते हो इस दुनिया में तो बहुत सारे चीज़ है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। फोटो आ गया ना मेरे?